अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीधा पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से अनाउंसमेंट हो गई है और शेड्यूल का ऐलान भी हो गया और 20 दिसंबर से कागजात नामजदगी का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा सबमिट करवाने के लिए। इस सिलसिले में हमने एक सीरीज़ शुरू की है कि हल्का वाइज चीज़ें देखना, सब इस्लामाबाद जिस तरह हो गया या बाकी जो इस तरह पाकिस्तान के और शहर हैं उन सबको चेक करेंगे कि कौन से कैंडिडेट वहाँ पे उतर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी के कौन सी कैंडिडेट्स हैं और किन के दरमियान ये मुकाबला होगा और किन के चांसेस हैं विन करने के। इस सिलसिले में हमने सबसे पहले जो हल्का और जो ज़िला सेलेक्ट किया है वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद को देखेंगे कि वहाँ पे टोटल कितने हल्के हैं, कौन कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कौन से मैदान में उतरने जा रहे हैं उम्मीदवार वहाँ से। पाकिस्तान अगर बात करें इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद एक पाकिस्तान का कैपिटल है और वहाँ पे जो इस वक्त मौजूद हल्के हैं वो 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं, जिनमें NA46, NA47 और 48। जो NA46 था 6 है वो अभी मौजूदा है और ये पहले NA54 था, 47 53 था और 48 52 था। अगर हम वहाँ पर कुल वोटर की बात करें जो इस्लामाबाद में इस वक्त रजिस्टर्ड वोटर हैं वो हैं, ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं, 10,35,387 टोटल वोट हैं। अगर हम हल्कों की बात करें NA46 में, NA46 वो हल्का है जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे असद उमर वो कंटेस्ट करते थे। अब उनके जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो 3 उम्मीदवार इस वक्त इसके इलेक्शन लड़ने के जो ख्वाहिशमंद हैं। एक शुएब शाहीन साहब, उन्होंने ऐलान किया कि वो NA46 से इलेक्शन मतलब लड़ेंगे, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है। उसके अलावा शेर अफजल मरवत भी हैं। शेर अफजल मरवत का यहाँ पे कंटेस्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो पठान कम्युनिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और वो इजीली सीट को निकाल सकते हैं। वैसे भी ये सीट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जो भी इलेक्शंस पे वहाँ पे खड़ा हुआ वो जीत जाएगा। और तीसरा जो उम्मीदवार है वो है आमिर मुगल साहब। आमिर मुगल साहब का दावा है कि जब इमरान खान साहब बनी गाला में थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि आप इस सीट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे और आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। अब इन 3 के दरमियान मुकाबला होगा, कुरा किसके हक में निकलेगा ये इमरान खान खुद तय करेंगे। दूसरे जो अपोजिट है इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इमरान अशरफ को यहाँ पे उतार रही है। इमरान अशरफ, राजा परवेज़ अशरफ जो मौजूदा कौमी असम्बली के स्पीकर थे, उनके भाई हैं, उनको मैदान में उतारेगी। और पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उनका जो उम्मीदवार है वो है अंजुम अकील। अंजुम अकील पहले भी जब असद उमर थे उनसे भी 20,000 के मार्जिन से हार चुके हैं और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवेद हाशमी साहब थे उनसे भी ये तकरीबन 20,000 के मार्जिन से वहाँ से ये हार चुके हैं। और अब दोबारा मुस्लिम लीग नून इनको टिकट देने जा रही है। देखते हैं कि इस हल्का में वैसे जो अब तक के जो स्टैटिक्स हैं वो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे भारी अक्सरियत से वाज़े मार्जिन से जीत जाएगी। अब हल्का NA47 है। NA47 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं यहाँ से उम्मीदवार उतारे जाने के हवाले से है कि सिब्तुल हसन शाह बुखारी साहब हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं नैयर हुसैन बुखारी उनके भाई हैं। यहाँ से उनको उतारा जा रहा है। और मुस्लिम लीग के 2 कैंडिडेट्स यहाँ पे जो इस वक्त टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, एक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं। ख्याल है कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी NA47 से भी कंटेस्ट करते हैं और NA48 से भी। अब ख्याल ये किया जा रहा है कि NA47 से उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, उनकी बजाय जो शेख अंसर साहब हैं उनको टिकट दिया जाएगा। दूसरी एक और यहाँ पे भी बात आपको बताएं कि एक और बात यह है कि अगर इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट हो गई तो फिर इस सीट पर उनका फड्डा पड़ेगा। फड्डा इस सेंस में क्योंकि यहाँ से अली नवाज अवान जीतते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे। अब अली नवाज अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। बहरहाल छोड़ने के बाद भी इमरान खान साहब ने उन्हें अपनी पार्टी को कहा था कि अली नवाज के अवान के खिलाफ किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं देनी। इमरान खान साहब ने तो पैगाम तक भी पहुंचा दिए थे, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं तो आप आ जाएं, आप इस हल्के में इलेक्शन लड़ें। तो अली नवाज अवान ने बहरहाल इनकार कर दिया था कि अभी इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी अभी भी दबाव है, वो नहीं आना चाहते। अब अगर पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट हो गई तो यहाँ पे अली नवाज अवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान के मुत्तफिका कैंडिडेट होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो बाबर अवान साहब के हवाले से इतलात आ रही हैं कि उन्होंने कहा वो बहरहाल असद उमर साहब के हल्के से भी ख्वाहिशमंद हैं लड़ने के लिए और इस हल्के से अली नवाज अवान का जो पुराना हल्का है यहाँ से भी लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। वो कहते हैं यहाँ से या मैं खुद लड़ूंगा या मेरा बेटा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको टिकट देती है,
बहरहाल अभी इस हल्के में कशमकश है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान की सीट एडजस्टमेंट हो गई, तो वो वहाँ पे अली नवाज अवान को उतारेंगे। बहरहाल पीपल्स पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार जो है वो फिलहाल कन्फर्म है, जो यहाँ पे सिब्तुल हसन शाह साहब हैं। उसके अलावा NA48 है। NA48 यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार अभी नज़र आ रहे हैं कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, क्योंकि वो 47 से भी उतरते हैं मैदान में, 48 से भी। 47 से उनको मौजूदा हालात में लग रहा है कि वो नहीं दिया जाएगा, NA48 से उनसे इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा। और यहाँ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो हैं खाकान वहीद साहब। पहले जो यहाँ पे कैंडिडेट होते थे वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो छोड़ चुके हैं। अब खाकान वहीद साहब को टिकट वहाँ पे इम्कान है कि वो खाकान वहीद साहब को टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी। पीपल्स पार्टी यहाँ पे पहले वो जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे उसको देती थी। नून लीग तारिक फजल चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे 2-3 कैंडिडेट्स इस हल्के में भी आ गए हैं। जिस तरह NA46 में 3 कैंडिडेट्स थे, यहाँ में भी 2-3 कैंडिडेट्स हैं। एक जो इलियास मेहरबान साहब हैं वो यहाँ से कंटेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वकील हैं अली बुखारी एडवोकेट, वो भी यहाँ पे ख्वाहिशमंद है टिकट लेने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहले कैंडिडेट थे 2018 में वो खुर्रम नवाज़ से, खुर्रम नवाज़ क्योंकि छोड़ चुके हैं तो अब ये सीट खाली हो चुकी है। अब ये इन पे 2 ये कैंडिडेट्स हैं और तीसरा कैंडिडेट्स जो मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2-3 जो लीडर्स की नशिस्तें भी हो चुकी हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो आए हैं उनके साथ सीटें हो चुकी हैं कि हो सकता है कि इन दोनों की बजाय वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को वहाँ पे सपोर्ट करें और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर वहाँ पे इलेक्शन जीत जाए। तो ये पाकिस्तान के जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है उसकी सिचुएशन है। 3 हल्के हैं और तीनों में आपको सिचुएशन बता दी है। अब जो पहला हल्का है असद उमर वाला, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी है। और दूसरा जो इमरान खान वाला है बनी गाला वाला 47, उसमें भी इमरान खान साहब की वजह से वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज हासिल है। अब जो 48 है वहाँ पे कहा ये जा रहा है कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब काफ़ी तगड़े उम्मीदवार हैं। बहरहाल खुर्रम नवाज़ वहाँ से जीते हुए थे, तो देखेंगे कि अब इनमें अगर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को मैदान में उतार दिया गया तो ये बहुत बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। देखना होगा कि यह सिचुएशन किस तरफ जाती है। अभी आज तक इतना ही।